रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एंडी हुक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटप्रिंटिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं फुटप्रिंटिंग क्या होता है। तो फुटप्रिंटिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, फुटप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फुटप्रिंटिंग को हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक तरीका मान सकते हैं। अब देखो फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि हैकर जिस सिस्टम को, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने वाला है, उसके बारे में वो पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेता है ताकि उसे एक्सप्लॉइट करना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसी को हम फुटप्रिंटिंग कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कितने टाइप की होती है फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग मेनली दो टाइप की है, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि जो हैकर है वो डायरेक्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट ना होकर, डायरेक्ट उसको पिंग ना करके, वो क्या करता है कि अलग अलग सोशल मीडिया से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसी बंदे के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पे ना कनेक्ट होते हुए, ठीक, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। एक्टिव में क्या होता है, वो डायरेक्टली उसके साथ में कनेक्ट होकर उससे डाटा निकालता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। इसके बाद जानते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग। देखो, जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद देखो, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में जो आता है वो आता है आपकी लोकेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ बनी हुई है, कंपनी कहाँ स्थित है। उसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल, की एम्प्लॉयज़ का नाम, एड्रेस, ये सब, फ़ोन नंबर्स एम्प्लॉयज़ के, और वो जो सर्वर है वहाँ पर कौन सी वेब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। क्या पता वो कोई पुरानी वेब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और उसमें कोई बग हो जिससे आप उसे हैक कर सकते हो। इसके बाद नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, उसके नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके डोमेन नेम, उसके सब डोमेन नेम, उसके नेटवर्क ब्लैक्स और अलग अलग आईपी एड्रेसेस, हुईज रिकॉर्ड, डीएनएस आदि आप उसके बारे में निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन। इससे आप कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो नेटवर्क से रिलेटेड उसकी। इसके बाद आता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसका वेब सर्वर कहाँ पे लोकेट है, और उसके यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया, मिल लिया, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में और मैं एंडी हुक और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हम किसी नेटवर्क के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना CMD ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ स्टार्ट बार में आके CMD लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ डबल टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या आप Windows+R की एक साथ प्रेस करके CMD लिख सकते हैं। इससे भी आपका CMD एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, हो चुका है मेरा CMD एक्टिवेट। अब देखिए, अब ना हम एक कमांड जानेंगे जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि हमारा जो होस्ट है, मतलब कि कोई जो सिस्टम, जो सर्वर जिस पर हम अटैक करने वाले हैं, वो अभी चालू है कि बंद है, एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा कमांड लिखेंगे। वो कमांड क्या है, वो है पिंग। इसका नाम है पैकेट इंटरनेट गूफर, जो पूरा नाम है पैकेट इंटरनेट गूफर। अब ये क्या करता है, पैकेट्स भेजता है इंटरनेट पे उस सिस्टम तक, जिससे अगर उसका रिप्लाई आया तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव है। तो करते हैं पिंग गूगल को, www.google.com। तो ये हमने किया गूगल को पिंग, और पैकेट जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, 4 गए 4 आए। तो ये है गूगल की IP। अब अगर मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा तो क्या खुलता है देखते हैं। पेस्ट किया, एंटर किया, गूगल ओपन होगा। हाँ, गूगल ओपन हो गया। अब वापस यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद अब अगर मैं खाली गूगल की जगह अगर मैं चाहूँ तो इस IP को भी पिंग कर सकता हूँ सिर्फ। ये देखो, इस IP को पिंग करूँगा तो देखो सेम चीज़। अब मुझे पता चल चुका है कि यह है गूगल की IP। इससे हम IP की इन्फॉर्मेशन निकाल ली हमने। अब यहाँ आया मैं पिंग पे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो गूगल है वो कितने पैकेट सपोर्ट कर सकता है, फ्रेगमेंटेड पैकेट सपोर्ट कर सकता है। ठीक, तो उसके लिए मैं करूँगा -F-N-L लिमिट। फ्रेगमेंटेड पैकेट की लिमिट कितनी रखता हूँ मैं, 1400 एंटर किया मैंने। तो ये 1400 सपोर्ट कर रहा है। मैं करता हूँ 1500, सॉरी 1500 नहीं कर रहा, मतलब 1400 कर रहा है, 1500 नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं 1450,
1450 कर रहा है, 1460। देखो 1460 पर कर रहा हूँ तो ये पैकेट्स नीड टू फ्रेगमेंट दिखा रहा है, पैकेट नीड टू बी फ्रेगमेंट बट डीएफ सेट, मतलब इतने पैकेट सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ना थोड़ा सा इसकी लिमिट को कम करते हैं। जहाँ हम 1450 और 60 के बीच की लिमिट है ना, तो हम करते हैं 56। 1456 नहीं हुआ, ओके, तो 1453 नहीं हुआ। अब हम करते हैं 52, हो गया। मतलब कि 1452 तक के पैकेट सपोर्ट करता है, इससे ऊपर के इसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर आप ये बहुत सारे पैकेट भेजोगे ना अलग अलग सिस्टम से, तो हो सकता है कि वो सर्वर पे काफ़ी लोड पड़ जाए और थोड़ा स्लो हो जाए उसका सर्वर। वैसे मेरे सिस्टम से नहीं होगा क्योंकि गूगल काफ़ी बड़ा है। तो ठीक, इससे हमें पता चला कि हमारा सिस्टम जो होस्ट है वो कितने फ्रेगमेंटेड पैकेट सपोर्ट करता है, उसकी आईपी क्या है, वो एक्टिव है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो डाटा जा रहा है वो कहाँ से होते होते किस सर्वर पे जा रहा है। ठीक, इसके लिए आप लिखोगे TRACERT, ट्रेसेट। और अगर लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो ट्रेस रूट लिखोगे, वो दिखाऊंगा मैं आपको, ट्रेस रूट। तो यहाँ पे हम ट्रेसर्ट में आते हैं और यहाँ लिखते हैं google.com, एंटर किया। ये देखिए ये हो रहा है स्टार्ट, 30 होप्स हैं। पहला 192.168.0.1 राउटर पे, आगे सेकंड आईपी, थर्ड, ऐसे ही होते हुए जा रहा है। बीच में स्विचर्स हब जिनसे भी होते हुए जा रहा है, ये उसी का आईपीस, अलग अलग चीज़ों की आईपीस हैं। तो इसे होने देते हैं पूरी तरीके से भी। छः हो गए, 60 डिवाइसेस। देखिए 6 अलग अलग डिवाइसेस से होते हुए गया ये यहाँ पर। ये है सर्वर जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जा रही है गूगल का। ठीक, हमें ट्रेस कंप्लीट हो गया और ये है उसकी आईपी। ठीक, अब अगर इस आईपी को एक बार मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इधर लिखता हूँ, गूगल पे करता हूँ आईपी सर्च, तो फाइंड आईपी एड्रेस, लुक अप, ये देखिए ये रहा DEL, देखो सेम पब्लिक टाइप ये है, लोकेटिंग आईपी कैलिफोर्निया में, देख सकते हो आप। मतलब गूगल की है ISP गूगल, क्योंकि अभी हमने गूगल को ही किया था ना पिंग, तो उसी के निकले। ये देखो पूरी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एकदम, ये देखो। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इनसे आप अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आज की वीडियो, और आगे की वीडियोस में थोड़ा और चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी साइट के बारे में जिसके थ्रू हम अदर साइट्स के ऊपर फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, किसी साइट के किसी डोमेन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ये देखिए, सिंपली आपने अपना पहले गूगल ओपन करना है, उसमें टाइप करना है हुइस। देखिए हुइस मैंने लिखा और ये आ गई है हुइस डोमेन डॉट टूल्स की साइट। और कुछ इस प्रकार का ये आपको खुलेगा। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपने क्या सर्च करना है, जो आपकी साइट है, बट सिर्फ उसी साइट को सर्च कीजिएगा जिस पे आपकी परमिशन है मेनली। यहाँ से आप जान सकते हैं साइट किसके नाम पे रजिस्टर है और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, google.com, और करता हूँ सर्च। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, ह्यूमन वेरिफिकेशन, तो इसे देते हैं कार्ड्स की पिक, वेरीफाई किया और गो किया मैंने। तो ये देखिए खुल चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी उस साइट से रिलेटेड, जैसे कि किसके नाम पे डोमेन रजिस्टर है, उसका क्या एड्रेस है, फ़ोन नंबर क्या है, और उसके कौन कौन से नेम सर्वर्स हैं, और उसकी आईपी क्या है। देखिए आईपी दिख रही है हमें। अगर मैं इस आईपी को, सॉरी एक सेकंड, कॉपी करता हूँ और नए टैब में मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखिए गूगल खुलेगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि ये गूगल की आईपी है। ओके, तो ये देखिए आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हुई इस रिकॉर्ड, ये रहा आपका।
देखिए, तो ये काफ़ी काम की साइट है। और एक और साइट थी जो कि आपके वेबैक मशीन कहते हैं इसे, बट अभी ये किसी वजह से वर्किंग में नहीं है। इसमें थोड़ा काम चल रहा है, मेंटेनेंस के लिए है ये, इस वजह से देखिए अभी ये वर्क नहीं कर रही। जब ये वर्क करेगी तो मैं इसकी वीडियो भी इस कोर्स में डाल दूंगा। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे किसी साइट की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने आना है, वेब अर्चीव नाम की एक साइट है जिसपे गूगल पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगी, वेबैक मशीन भी इसे कहते हैं। जब मैंने आपको ये पहले दिखाया था तो उस टाइम पे मेंटेनेंस में चल रही थी, इस वजह से उस टाइम ओपन नहीं हुई थी, बट अब ये मेंटेनेंस से बाहर आ चुकी है, अब ये वर्क कर रही है। तो देखिए ये क्या करती है, इससे आप किसी भी साइट का बारे में देख सकते हैं। ये पहले कोई साइट पहले कैसी दिखती थी, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसी हिसाब से आप उस चेंजेस जो हुए हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उन पे बग फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं और सिंपली सर्च करते हैं google.com को। google.com को एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ ये रही google.com की शुरुआत बता रहा है 1998 में हुई थी, और ये सबसे लास्ट का इसका है, सबसे पहला है ये। ओके करते हैं। तो वेलकम टू गूगल कुछ इस टाइप का था उस टाइम पे, गूगल सर्च इंजन। ओके, इसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाकर 1999 में कैसा था, इसको देखते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं उन साइटों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं समय के साथ में। देखिए यहाँ नो यूआरएल फाउंड दिखा रहा है। तो देखिए जो जो चेंजेस हुए होंगे, जो जो कमी होंगी, वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। और अभी 2019 चल रहा है, तो देखिए 2019 में 2 तारीख को ये इतने मिनट पे कैसा दिखता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं आप। तो इससे आप अलग अलग चेंजेस को देख सकते हैं समय के साथ में जो आए हुए हैं, और उसी हिसाब से आप साइट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 366 बिलियंस वेब पेजेस यहाँ पर हैं सेव्ड। चेंजेस देख सकते हैं आप यहाँ पर, चेंजेस में जा करके तो इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से शायद यहाँ दिखा रहा है ऐसा। कलेक्शन आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।